तो ये लोग रास्ते में जो है हमको मारने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी तरह भाग गए। यहाँ तक कि ये भी डर है कि कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। जी जी जी। हमारी हत्या होगी, अच्छा हमारी भाई की, तो उसकी जिम्मेदारी सारी राजू बर्नवाल की होगी। उसके बाद से जो उनके साथ में गांव के लोग हैं उनकी होगी। इसलिए कि हमको यही चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले। बिल्कुल सुरक्षा। क्या ये मान लिया जाए कि देश से जो न्याय व्यवस्था है ये चीजें खत्म हो गई हैं? देश की न्यायपालिका पे आपका भरोसा है कि नहीं है? क्या न्यायपालिका भरोसा है? जब बताइए पिताजी एक्सपायर हुए उसके बाद से जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक कि कई बार हमको मारने के लिए भी धमकी दिया गया कि आपको जान से मरवा देंगे। यहाँ तक कि जाते हैं न्यायालय में, वहाँ पे भी डर लगता है। गाँव में जब जाते हैं तब भी डर रहता है कि कहीं भी हमारी हत्या हो सकती है। और उसमें सारा सर हाथ उन्हीं का है, राजू बर्नवाल का। वो यहाँ तक भी कह दिए कि आपको देख लेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि देख लेंगे। देख लीजिए, अगर आप नियम कानून से बड़े हैं, भारत के संविधान से बड़े हैं तो देख लीजिए। हमारी टीम की मांग रहेगी कि शासन प्रशासन की तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जांच पड़ताल किया जाए। अगर जमीन इनका है, वाकई उसके हकदार हैं, तो इनको मिलना चाहिए। और अगर दूसरा पक्ष जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया हुआ है, घर बनवाया है, अगर वो हकदार है तो उनको मिलना चाहिए। नहीं तो जो भी लोग इस नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा में, हाटा नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में हम मौजूद हैं। और आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसी चीजें चल रही हैं कुछ सभासद लोगों के, कुछ वर्चस्ववादी लोगों के हस्तक्षेप से, या यूं कहे कि जो भी राजनीतिक ताकतवर लोग हैं उनके हस्तक्षेप से गरीबों की जमीन दूसरे को दे दी जा रही है। या फिर कुछ लोग अगर जमीन लिखवा रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा कर ले रहा है। इतनी भ्रष्टाचार चल रही है इस नगर पालिका में बड़े पैमाने पर, जिसको एक्सपोज करना जरूरी है और शासन प्रशासन को जांच पड़ताल करना जरूरी है। हमारे साथ देख रहे हैं अभी अरुण वर्मा जी मौजूद हैं। इनके पिताजी जो थे उन्होंने 2019 में एक जमीन खरीदा था इसी वार्ड नंबर 3 में। जमीन का दृश्य भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उन्होंने 5 लाख रुपए से विधिवत तरीके से जमीन खरीदा था, जिसका इनके पास सारा कागज पत्तर, डॉक्यूमेंट, जो भी खारिज दाखिल, जो भी एविडेंस होता है, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन जब ये जमीन पे कब्जा के लिए जा रहे हैं तो इनको कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। और इनका एलिगेशन से भी है कि उस जमीन पे घर बनवा लिया गया है। और घर बनवा लिया गया है, जब भी अपने जमीन पे जा रहे हैं कब्जा करने के लिए जो भी चीजें, तो इनके साथ मारपीट पे लोग उतारू हो जा रहे हैं। ये बेचारे डरे हुए हैं, बिल्कुल परेशान हैं। पिताजी का इनका देहांत हो गया 2021 में, और पिताजी के देहांत के बाद से ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई और इनके जमीन पे कब्जा कर लिया गया है। तो इनसे बात करेंगे, प्रत्येक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या घटना है, क्या चीजें हैं? सर, पिताजी 2019 में बैनामा लिए थे और उसके बाद से जो है उस पे टीन सेट डलवाए थे। टीन सेट डलवाने के बाद से उसी तरह खाली जमीन पड़ी थी। खाली जमीन पड़ने के बाद से उसी तरह छोड़ दिए थे। उसके बाद से जो है उसी तरह चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2021 में पिताजी एक्सपायर हो गए कोरोना के टाइम में। एक्सपायर होने के बाद से जो है यहाँ के पूर्व जो सभासद है वर्तमान में, वो सभासद और जो है उनके पटीदार हैं राजू, जो है जो जमीन कब्जा किया है उसका पटीदार है राजकुमार प्रजापति, और एक में है हरजन है, उनका नाम है गब्बू। ये तीनों लोग मिलकर गांव के लगभग सैकड़ों लोगों को जुटाकर मेरे जमीन पे जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हमने जो है थाना लेके डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री सारे लोग को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि मौके पे जाने पे कुदार या डंडा सारा चीज लेकर दौड़ा लेते हैं लोग मारने के लिए। जब भी जाते हैं तो लोग मारते हैं, रास्ते में यहाँ तक कि धमकी भी देते हैं। तो सर एक चीज, आपके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में दिखा देने वाला हूँ। तो जो जमीन आपके पिताजी ने लिया था उसका खेतौनी वगैरह सारी चीजें हैं आपके पास? आइए थोड़ा पास में आ जाइए, मैं प्रत्येक पहलू को दिखा दूं। ये देखिए, ये जो है बैनामा लिया गया है 5000 रुपए का, जो भारतीय गैर न्यायिक जो जुडिशियल का है ये है। और देखिए प्रत्येक पहलू पे जितना आबादी है, क्या क्या चीजें हैं, सारा साक्ष्य इनके पास मौजूद है, सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी देखिए खेतौनी भी है, उद्धरण खतौनी जो होता है ये भी इनके पास मौजूद है। ये तो गलत नहीं हो सकता है, भारत का जो दस्तावेज है ये तो गलत नहीं हो सकता है। प्रत्येक चीजें हैं इनके पास, तमाम एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के भी कड़ी में आप देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन है इनके पास सब चीज मौजूद है। मुख्यमंत्री से लेके देखिए मुख्यमंत्री जी को लिखा गया पत्र है। डीएम, एसडीएम, मतलब हर वो अधिकारी, राजस्व विभाग का पूरा महकमा जिसको न्याय दिलवाना चाहिए, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लेकिन आज भी ये परेशान है। तो सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार आपका सहयोग नहीं कर रहा है, या क्या चीजें हो रही हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जिला अधिकारी जो है आटा उनको दिए तो यहाँ पे लिखे भी
हाँ। कि काम को रुकवाया जाए, उसको जांच किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए उनके आदेश का जो है उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब ने आदेश दिया हुआ है, उनके आदेश को भी नहीं सुना गया, उनके आदेश को फॉलो नहीं किया गया और काम को नहीं रोका गया। नहीं, काम को नहीं रोका गया, क्योंकि जो है यहाँ के सभासद है जो है जी विजय कुमार उर्फ राजू बर्नवाल, जी उनका जो है पकड़ बहुत दूर दूर तक है। हाँ मंत्री विधायक सब तो संपर्क है, इसलिए जो है काम नहीं रुका। मतलब आपका आरोप ये है कि ये जो सभासद जी हैं इनके इंटरफेयर से सारी चीजें हो रही हैं। जी, उन्हीं की इंटरफेयर से हो रहा है। मतलब सभासद को तो इसलिए चुना जाता है कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, जो कोई भी चीजें गड़बड़ी होगी। लेकिन जब ये तो बहुत गंभीर समस्या है, तो क्या कहना चाह रहे सभासद जी के लिए? सभासद जी का जांच हो, हमारी जमीन को कब्जा हो, क्योंकि गांव में इसी तरह सारा चीज करते हैं, सबको लड़ाते हैं। राजनीति के लिए जो है, वोट बैंक के लिए जी वो लड़ाते हैं कि उनको लड़ाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे, एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी कहे कि मान लीजिए अगर वो कह रही है कि हम पैसा दिए, जो भी की है, तो मौके पे बैठ के समझ लिया जाए। तो कह रहे हैं कि जिस तरह गांव चलता है उस तरह चलना चाहिए, नहीं तो आपको गांव आत्महत्या कर देगी। अच्छा, यहाँ तक कि ये भी बोले, ये भी बोले कि क्या करना है आपको देख लेंगे, आपका बैनामा से कुछ नहीं होगा, हम उसका 2 महीने में डिग्री भी करवा देंगे। अच्छा, जितना वो पावर होगा रोक लीजिएगा। मतलब इनका जो बैनामा है उसको खारिज करवा देंगे। इनके पिताजी के नहीं रहने के बावजूद ये बेचारा इतना ये नौजवान लड़ रहा है कि उनका जो भी चीजें करेंगे चाहेंगे खारिज करवा देंगे, आत्महत्या करवा देंगे, जो भी चीजें कहेंगे। तो मेरा सवाल सभासद जी से है, यहाँ के जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनसे भी है, और जो हमारे विधायक जी भी उनसे भी है, आपके राज्य में, आपके शासन में, आपके वार्ड में और आपके नगर पालिका में क्या हो रहा है? दोनों पक्षों में आप लोग लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? अगर ये दोषी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर दूसरा पक्ष दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, सहमत है। यहाँ तक कि मैं हाटा जो है एसडीएम को अभी मुकदमा किए थे खाली के लिए, एसडीएम सारा चीज देख लिए, सब हो गया, लेकिन इन्होंने जो है दबाव बनवा कर हमारे मुकदमा को भी खारिज करवा दिए। अच्छा, मुकदमा को खारिज करवा दिए, और देख लीजिए उसका ये भी है। जी जी जी, ये देख सकते हैं, मुकदमा है न्यायालय उप जिलाधिकारी वार्ड संख्या 4340 2022 में है, इमरती देवी बिंदु देवी के नाम से है, सारा चीजें मुकदमा है, इसको खारिज भी करवा दिया है। करवा दिए। उसके बाद से एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जाइए आप दीवानी, दीवानी से होगा आपका, कि आपका सारा चीज सही है, लेकिन यहाँ से नहीं कर पाएंगे, जाइए आप दीवानी लड़िए, दीवानी से आपको मिलेगा। तो अभी आपको उम्मीद क्या रहा है कि आपका जो जमीन था, आपके पिताजी ने खरीदा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और आपके जमीन पे अब तो देखें प्रधानमंत्री आवास वाला घर भी बन गया है, प्रत्येक चीजें बन गई है, तो आपको उम्मीद क्या रह रहा है कि आपका जमीन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? अब भगवान जाने क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आवास के लिए भी जो है हम एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारी जमीन है उस पर आवास न दिया जाए, लेकिन सरासर दबाव जो है राजू बर्नवाल का है, वही जबरदस्ती उस पर आवास भी दिलवाए हैं और वही कब्जा भी करवाए हैं। अच्छा, मतलब दूसरे के जमीन पे तीसरा व्यक्ति को बसा करके इनका एलिगेशन है आवास भी दे दिया जा रहा है, ये बात सही है? यहाँ तक कि आवास के लिए जो है हम हाटा नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दिए, हाँ, पड़ौना जिले पे भी दिए, सारा चीज दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब आपके बात को कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि देश से जो न्याय व्यवस्था है ये चीजें खत्म हो गई हैं? देश की न्यायपालिका पे आपका भरोसा है कि नहीं है? क्या न्यायपालिका भरोसा है? जब बताइए पिताजी एक्सपायर हुए उसके बाद से जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, यहाँ तक कि कई बार हमको मारने के लिए भी धमकी दिया गया कि आपको जान से मरवा देंगे। यहाँ तक कि जाते हैं न्यायालय में, वहाँ पे भी डर लगता है। गांव में जब जाते हैं तब भी डर रहता है कि कहीं भी हमारी हत्या हो सकती है। जी जी जी, और उसमें सारा सर हाथ उन्हीं का है, राजू बर्नवाल का। वो यहाँ तक भी कह दिए कि आपको देख लेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि देख लेंगे। देख लीजिए, अगर आप नियम कानून से बड़े हैं, भारत के संविधान से बड़े हैं, तो देख लीजिए। हमारी टीम की मांग रहेगी कि शासन प्रशासन की तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जांच पड़ताल किया जाए। अगर जमीन इनका है, वाकई उसके हकदार हैं, तो इनको मिलना चाहिए, और अगर दूसरा पक्ष जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया हुआ है, घर बनवाया है, अगर वो हकदार हैं तो उनको मिलना चाहिए। नहीं तो जो भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं, इसका एक उच्च स्तरीय जांच करके और इस मामले का निपटारा करवाया जाए, जिसकी वजह से ये भी प्रताड़ित ना हो और वो भी प्रताड़ित ना हो। इनकी मम्मी जिनके नाम से जमीन है, बिंदु देवी, उनका हम बाइट लेंगे, उनका बयान लेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको भी बताएंगे। माता जी, ये बताइए कि जब जमीन खरीदा गया था तो कब खरीदा गया था, कैसे खरीदे थे आपके बच्चे? 2019 में। 2019 में वो खरीदे थे। हाँ। कितना में खरीदाई लहल? 5 लाख 5 लाख में। तो उस समय कैसे खरीदाई लहल? राघवेंद्र पांडे लगभग पाड़े से
राघवेंद्र पांडे जी से आप खरीदी थी। हाँ। तो जब तक आपके पति रहे तब तक उस पे कोई दिक्कत नहीं था, जमीन खाली रहल तब कोनो दिक्कत नहीं रहल, आपका कटरैन वगैरह पड़ा था। हाँ। और जब आपके पति का देहांत हो गया उस पर उसके बाद से क्या करना शुरू हुआ? बनवावे का शुरू हो गई। दूसर क्यों बनवावे लगा? हाँ हाँ, दूसर के हाँ। और जब आप लोग रोकने जा रहे थे तब क्या हुआ? मारे के दौड़ावे लोग। अच्छा, आपको मारने पीटने के लिए दौड़ा था? हाँ हाँ। हाँ। एक आपके बेटे ने बताया कि आप लोग को थाने में भी बैठाया गया था कुछ समय के लिए। बैठल बनी, हाँ। तीनों जन हम माता बेटा बैठल। तो क्या हुआ था, क्यों बैठाया गया था आपको थाने में? काम करवावे के। अच्छा, उनके घर का बनवाने के लिए आपको थाने में भी बैठाया गया। और आज आपके जमीन पे उनका कब्जा हो चुका है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। इस प्रकरण में ये भी वर्मा है और हाटा के जो विधायक है मोहन वर्मा जी वो भी वर्मा है और हाटा के जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी हैं। सारे लोगों से मिल चुके लेकिन कहीं भी इनको न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज स्थिति ये है कि इनको डर है कि इनकी हत्या हो जाएगी। जो ताकतवर लोग हैं वो सोच रहे हैं इनकी हत्या करवा दे, मारपीट करके उसके जमीन से हटा दे। तो सारे प्रकरण को जानेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को इस देश में सताया जाता है, कैसे कमजोर लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है और आवास के नाम पे, प्रत्येक चीजों के नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है नगर पालिका हाटा में। इसका जीता जागता उदाहरण सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरी घटना क्या है थोड़ा हमको बताइए। सर 2019 में जो है पिताजी बहनामा लिए थे राघवेंद्र पांडे से। उसके बाद से पिताजी उस पर टीन सेट डलवा दिए। डलवाने के बाद से उसमें कुछ हुआ नहीं, छोड़ दिए उस तरह। 2021 में जब एक्सपायर हुए कोरोना के टाइम में, उसके बाद से 14 मई 2021 में एक्सपायर हुए। मई के बाद से जून में लोग तत्काल जो है उस पर कब्जा करना चालू कर दिए। जब कब्जा करना चालू कर दिए तो हम जो है हमको पता चला कि उस पर आवास मिला है। तो हमने जो है नगर पालिका में जो है एप्लीकेशन दिया कि उस पे जो है हमारा जमीन है उसको आवास न मिले। लेकिन उसके बाद भी जो है नगर पालिका से मिला कि जो है कि आवास नहीं मिलेगा, उसका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है राजू बर्नवाल जो सभासद हैं उनके दबाव में उसको जो है आवास मिल गया। अच्छा, राजू बर्नवाल जी उस वार्ड के सभासद हैं जिस वार्ड में आपकी जमीन है जी। तो उनके आपने आपत्ति दायर किया कि मेरी जमीन है, दूसरा व्यक्ति घर बनवा रहा है, उसको वहां पे आवास नहीं मिलना चाहिए। लेकिन राजू बर्नवाल जी ने वहां आवास भी दिलवा दिया। आवास दिलवा दिए। उसके बाद से जो है हाथ से नहीं रुका तो फिर हम जो है पड़ौना गए डूडा सूडा पे, वहां पे भी एप्लीकेशन दिए तो वहां भी बोले लोग कि जब आपका जमीन है तो उससे नहीं मिलेगा, उसका कैंसिल हो जाएगा। सारा चीज कहने के बाद से हम जो चले आए। हमको लगेगा कि न्याय हमको मिलेगा, लेकिन आने के बाद से हमको न्याय भी नहीं मिला और उस पर आवास भी आ गया। जब पहला किस्त आया तब भी रोके, दूसरा आया उसके बाद भी रोके। उसके बाद से जो है उसमें जेई थे जो मौके पर जाकर जांच कर रहे थे, अनिल सिंह, उनको जो भी बताए उनको सारा चीज दिखाया, यहाँ तक बहनामा दिखाया, खतौनी सारा चीज दिखाए। लेकिन वो कहे ठीक है हम नहीं अभी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है दिलवा दिए। हमसे कहे ठीक है नहीं दिलवाएंगे, सभासद के दबाव में जो है वो करवा दिए। मतलब आप दौड़ते रहे, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और सभासद जी के इंटरफेयर की वजह से आवास दिलवा दिया गया और इस समय घर बन गया है। तो जब घर बनवाना उन्होंने शुरू किया तो आप थाने में या तहसील में एप्लीकेशन तो दिए होंगे ना, तब उसमें क्या कार्रवाई हुआ? थाने में भी एप्लीकेशन दिए, उसके बाद से जो है एसडीएम साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए, यहाँ तक कि पड़ौना जो है जिला अधिकारी को दिए, एसपी को दिए, सीओ साहब को दिए, लेकिन कोई नहीं सुना। तो वो लोग कोई तो आदेश करते होंगे ना कि यहाँ पे जमीन पे कार्रवाई रोका जाए, जो भी चीजें इसको बंद किया जाए, आपका जमीन है तो ऐसा कोई आदेश वगैरह पारित हुआ, मिला? आदेश यही हुआ कि वो लोग जा रहे थे तो उसके बाद से काम कर रहे थे कि हम रुकवा दिए हैं मौके पे, काम नहीं हो रहा है। उसके बाद से जो है जेपी पाठक जो है कोतवाल थे तो वो कह रहे हैं कि जाइए अब न्यायालय जो है स्टे लेकर आइए तब हम कुछ कर पाएंगे। यही बताइए कि हमारा जमीन है, हम खुदे जाकर स्टे लें, अब उसका कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कहे कि सर अगर मान जाइए हमारा बयानामा गलत है, ये कानून गलत है, तो उसका कोई प्रमाण दिखा दे, हम उस जमीन को छोड़ देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कहे कि ज्यादा हमसे बात न करो, जाओ तुम जो है दीवानी से स्टे लेकर आओ तब रोकेंगे। उसके बाद से जो है पुलिस रिपोर्ट भी लगाई है कि जमीन जो है हमारे टीन सेट को दिखाई है कि उसका टीन सेट है, झोपड़ी डाल के रह रही है और खाली। मतलब एक सेकंड, आपका जो टीन सेट डाला गया था उस टीन सेट को पुलिस ने दर्शाया कि उन्होंने झोपड़ी डाला हुआ है, जो भी अपना घर बनवा लिया है। और फिर क्या हुआ? गांव के लोगों को जो है दबाव बनाए थे राजू बर्नवाल, तो लोग जो है पुलिस से कहे झूठ में भी कि जो है इन्हीं का है, इनको जो है बहुत पहले जो है पांडे जी के बुजुर्गों ने बसा दिया है।
ये सारा बात गलत है। जी उनके बुजुर्गों ने नहीं बसाया है, और उनके बुजुर्गों ने बसाया होता तो सारा जमीन जो है जी वो बैनामा नहीं हुआ होता। अगल बगल की जो जमीनें हैं वो बैनामा हो चुकी है। उसमें बैनामा भी हुआ है सारा। हम जो लिए हमारे बैनामा के 1 महीना पहले 3-4 लोग बैनामा करवाए हैं हमसे। जी अगर उनका जमीन नहीं रहता तो बैनामा कैसे करते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो व्यक्ति बेचता है उसके नाम से जमीन होता है तभी बिकता है, तो वाजिब है, तो नियम कानून है। अगर किसी के नाम से जमीन ही नहीं तो बेच कैसे सकता है? और अगर उसने फ्रॉड किया तो उसका जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपके पास आपको दिखा दे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है देख सकते हैं, खेतौनी भी इनके पास मौजूद है, उस रकबा का वो जो जमीन है, प्रत्येक चीजें हैं, भारत का जो स्टैंप है, सारी चीजें देख सकते हैं, न्यायपालिका, उप जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, हर एक इतने एप्लीकेशन है जिसको पढ़ते पढ़ते काफी समय लगेगा। मैंने इसको पढ़ा भी है। तो जब सारा साक्ष्य है इनके पास, तो या तो भारत का कानून गलत है या तो जो भारत के दस्तावेज है ये गलत है। जब इन्होंने, इनके पिताजी ने पैसा दिया, जमीन को खरीदा, प्रत्येक कागज इनके पास मौजूद है, उत्तर प्रदेश शासन से जो अभिलेख जारी होते हैं बिल्कुल 100% वो मौजूद है, फिर भी इनके जमीन पे दूसरे का कब्जा कैसे कर लिया गया? ये तो बहुत बड़े षड्यंत्र का मामला है, बहुत बड़े जांच का मामला है। तो इसमें अभी कार्रवाई क्या हो रही है? आप इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पिताजी ने जिसको खरीदा था, तो आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है? कहां कहां दौड़ रहे हैं, क्या चल रहा है इस मामले में? न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जो है पिछले शनिवार को थाना दिवस था, उस पे जो है फिर निर्माण कार्य चालू किए सब। तो उस पे जो है हम जाकर जो है थाने पे दिए, थाना दिवस में एप्लीकेशन। तो तहसीलदार साहब जो है उससे किए कि दोनों पक्षों को तलब किया जाए, लेकिन उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर जो है कल गए थाने पे, जब काम चालू था तो कल भी गए। कल गए तो जाने के बाद से जो है कोतवाल साहब कहे कि ऐसा फिर एप्लीकेशन दीजिए, तो अभी तत्काल हम भेज रहे हैं। तत्काल भेजने के बाद से नहीं भेजे तो फिर हम 112 नंबर फोन किए। 112 नंबर जो है गया, उसके बाद से जो है थाने के सिपाही गए। सिपाही के जाने के बाद से उन सबको बुलाया गया और वो सब आए नहीं। और नहीं तो कह रहे हैं कि वो सब आए थे, आप थे नहीं वहाँ पे। और उसके बाद से फिर आज भी बुलाए हैं। आज भी आपको थाने पे बुलाया गया है। कितने समय से आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं? 2021 से लगा रहे हैं थाने की चक्कर। ऐसा है व्यवस्था है भाई साहब, 21 से लेकर 4 वर्ष तक दौड़ते रहे और इनके जमीन पे घर भी बन गया, आवास भी मिल गया, सारा आरोप इनका है और इनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया। तो मेरी डिमांड है कि अगर जांच होनी चाहिए, इस पे एक गंभीर स्तर की जांच होना चाहिए। और बार बार एक सभासद जी का नाम आ रहा है, मैं सभासद जी के लिए बता दिया जाए कि सभासद सबके सभासद होते हैं। उनको जनता इसीलिए चुनती है कि सबके साथ न्याय करेंगे, जो नालियां हैं, सड़कें, उसका विकास करेंगे, लोगों को आवाज दिलाएंगे। तमाम एलिगेशंस जब सभासद जी के ऊपर लग रहा है तो सभासद जी का भी जांच होना चाहिए कि आखिर नौजवान जब ये आरोप लगा रहा है तो इसके पीछे का तथ्य क्या है। आपने बताया कि आपके ऊपर हमला होने की, लड़ाई झगड़ा करने की, आपको तमाम धमकियां देने की भी बातें चल रही हैं, तो ये बात कहां तक सच है? किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, क्या चीजें हो रही हैं? सभासद के द्वारा जो है, हम जो है उनके पास गए थे। जब पिताजी एक्सपायर हुए, जब ये लोग कब्जा करना चालू कर दिए तो उनके पास गए और बोले चाचा जो है वो मैटर जो है उसको देख लिया जाए। तो कह रहे हैं कौन मैटर? सारा चीज वही करवा रहा है। उसके बाद से कह रहे हैं कौन सा मैटर? तो बताया तो कह रहे अच्छा ठीक है, किसी दिन जो है शनिवार को हम खाली रहे, चल के पंचायत कर देंगे। उसके बाद से जो है कह रहे हैं कि जिस तरह सारा गांव है उस तरह आपको रहना चाहिए, यानी कि मान लीजिए हमारा बैनामा की जमीन है और गांव के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, तुम गलत मान ले। उनका कहने का मतलब यही था कि सारा गांव उसके साथ में खड़ा है, उधर नहीं चलेंगे तो आपकी आत्महत्या भी हो सकती है। अच्छा, मतलब हत्या हो सकती है। की आत्महत्या भी करवा देंगे। उसके बाद से जो है गए, मौके पे गए जब 112 नंबर के साथ में, तो वहां पे जो है सारे लोग को जुटाए थे और सब कूदा, डंडा लेकर दौड़ा लिए हमको मारने के लिए। 112 नंबर के सामने वहां से भागते हुए हम चले आए घर आए। उसके बाद से 112 नंबर से बोले तो 112 नंबर कह रहा है कि हमसे कुछ नहीं होता। ये बताइए वहां पे हमारा हत्या हो गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? कौन होता है? बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि जो है कि 112 नंबर था लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, कि हमारे सामने कुदार लेकर दौड़ाए हैं उनको, तो कोई कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी आप अपने ही जमीन पे, अपने पिताजी के द्वारा लिया गया जमीन पे जाने के लिए आपको डर लग रहा है? वहां जब आप जा रहे हैं तो लोग आपके साथ मारपीट करने पे उतार हो जा रहा है। डर क्या लग रहा है? अभी अगर चले जाएंगे उस जमीन पे तो हमारी तुरंत हत्या हो जाएगी। अच्छा, अगर वहां पे चले जाए, यहाँ तक कि अगर गांव में हम चले जाए आज के डेट में, तो भी हमको मार देंगे लोग। अच्छा, अभी जो है कल हम जो है एप्लीकेशन दिए थाने पे
तो जो औरत है हमको थाने में ही गाली दे रही थी, अच्छा। और नहीं तो कह रही थी कि थाने पे एप्लीकेशन दे बढ़ावा कहूंगा तो बताओ तुम। भाई साहब, इस देश में न्याय की जो व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, उसका भय लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। जब ये अपने जमीन पे जा रहे हैं तो इनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, दूसरा जो पक्ष है उनको गाली भी दे रहा है, तो दोनों पक्ष की बात जानने की कोशिश की जाएगी। और जो हकीकत है, अगर आप दोषी हैं तो इनको सजा मिलना चाहिए, दूसरा पक्ष दोषी है तो उनको सजा मिलना चाहिए। कोई ना कोई इसमें दोषी तो जरूर है। या आपने जमीन लिया तो या तो आप दोषी है, नहीं तो कब्जे किया तो दोषी है। अगर हम दोषी रहते तो ही बताइए, सारा चीज नियम कानून है, बैनामा तो गलत होगा नहीं। नहीं, बैनामा गलत नहीं। हथौड़ी जो है ये तो भारत सरकार का ही है। हाँ। मान जी उनका रहता नहीं तो ये हमको बैनामा नहीं करते जी। ये सारा चीज यही है। उसके बाद भी जो है कब्जा कर लिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास 3-4 बार गए। हाँ। वहां से कागज आता है, हाँ तो यहाँ जो है लेखपाल कानूनों के ऊपर सभा से दबाव बनवा के उल्टा सीधा रिपोर्ट लगवा देते हैं। उसका पक्का निर्माण है, बहुत पुराना है। अगर बहुत पुराना है तो उसका भी प्रूफ है, जो है 2021 में जो है आवास आया है, और वो कहते हैं कि 40 साल पुराना जो है उसका मकान है। अच्छा, 2021 में पैसा जब मिला आवास का, तब जाके उनका घर बना है। हाँ। और सभासद जी कह रहे हैं कि 40 वर्ष पुराना उनका हाँ, कब्जा है। 40 वर्ष पुराना है, बहुत पुराना जो है वहाँ पे रह रहे हैं लोग। वहाँ पर कुछ भी नहीं था जी। हमारा केवल टीन सेट था वहाँ पे। अच्छा। हमारे टीन सेट को दिखा रहे हैं कि उसका टीन सेट है। अब पुलिस दिखा रही है कि आप मौके पे झोपड़ी डालकर रह रही है हमारे टीन सेट को। ये तो पूरा डिपार्टमेंट ही फंसता हुआ आ रहा है। पुलिस दिखा रही है झोपड़ी है और आप दिखा रहे हैं कि हमारा टीन सेट है, और उन्होंने वो कह रहे हैं कि 40 साल से उस पे कब्जा है, घर बनवाए हुए हैं। ये तो सारा डिपार्टमेंट ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसपे जो है फोटो भी हमारे पास है, फोटो भी है। उसके बाद से हमेशा जो है वहां से आता रहा कागज, लेकिन यहाँ गलत जो है रिपोर्ट लगाते हैं। कई बार तो ये लोग रास्ते में जो है हमको मारने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी तरह भाग गए। यहाँ तक कि ये भी डर है कि कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। जी। हमारी हत्या होगी, अच्छा हमारी भाई की, तो उसकी जिम्मेदारी सारी राजू बर्नवाल की होगी। उसके बाद से जो उनके साथ में गांव के लोग हैं उनकी होगी। इसलिए कि हमको यही चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले। बिल्कुल सुरक्षा मिले, और आपकी जमीन अगर वाकई आपकी है, बैनामा अगर वाकई आपकी है, तो आपको आपकी जमीन मिलना चाहिए। मेरा भी मांग यही है, कुशीनगर आवाज की टीम की मांग है, पूरे मानवता की मांग है कि इनके पिताजी ने जो जमीन लिया है, अगर वाकई इसके हकदार है तो इस पे जांच पड़ताल होना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए, और जो भी अन्य व्यक्तियों की इसमें भूमिका है उसको तय करके एक इन्वेस्टिगेशन करके और जानकारी दिया जाए, और इनको इनकी जमीन वापस कराने की कोशिश किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।